बोल में अकेला ऐसी जलती हो। जो मेरी सास हमसे लड़ेगी, हमसे लड़ेगी, हमसे लड़ेगी, हमसे लड़ेगी। बैठे दिया ककना ऐसी जले हो, बोल में अकेला ऐसी जलती हो। और क्या बोल, जो मेरी नदद हमसे लड़ेगी, हमसे लड़ेगी, हमसे लड़ेगी, हमसे लड़ेगी, हमसे छपा चले आइयो। ऐसे चले आइयो एक आना, ऐसे चले आइयो बोल मेरे अकेला चले आइयो। ऐसे चले आना, एक गोपी कह के चली जाती। इधर भगवान ग्वाल बालों के साथ में ददमा कर चुराने, कहीं इधर जाते कहीं उधर जाते, कहीं इधर कहीं उधर। अब भगवान कन्हैया ने सोचा लाओ जसोदा मैया को हम ये देखें कि लाल प्यारा, जो दूध प्यारा या जो पूत प्यारा। आहा, जसोदा मैया के आंगन में जो मटकों में दद रखा था माखन, भगवान ने अपनी माया के द्वारा उबाल बुलाया। जो उबाल आया एकदम जसोदा मैया कन्हैया को गोद में लिए बैठी थी, कान्हा को फेंक दिया और उबाल की तरफ भागी। मेरी मटकी में दद उबाल आ गया, दूध दही में उबाल आ गया, दद दूध में उबाल आ गया। भगवान ने कि देखो मैया को दद प्यारा है, मैं प्यारा नहीं, मुझे फेंक दिया। जसोदा मैया फिर आ गई। कन्हैया बोले क्या बात है माँ? अरे लाला ददमा कन सब फैल गया, अब तो उफान बंद हो गया। भगवान ने कि ठीक है मैया तू गोद में बैठा। फिर भगवान गोद में बैठी है। भगवान ने कि एक बार और देख ले। भगवान ने फिर अपनी माया के द्वारा दद मटकियों उबाल, जो उबाल आया, जो फैलने लगा दद माखन दूध, सो जसोदा मैया ने फिर कन्हैया को फेंक दिया। फिर भाग के गई, अरे दद माखन फिर मेरा फैल गया। सोई भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने छड़ी उठाई और छड़ी उठा करके दद माखन रखा था जसोदा मैया के यहाँ, छड़ी से मटकी फोड़ते चले गए। फोड़ा फोड़ मटकी फोड़ा फोड़, एक जसोदा मैया की सास के हाथ की मटकी रखी थी वो भी फूट गई। भगवान ने सोचा मैया जा से बहुत प्रेम करत है, जा वाले मटकी से। जसोदा मैया आई और जसोदा मैया ने कही, अब मैया तो उबाल देख रही, इधर भगवान का कन्हैया तब तक अन्न मटकियां फोड़ दी और बांदर को बुलाया। बांदरों को आ जाओ। बांदर तो घूमते रहते थे, बांदर भाग करके आए। भगवान कन्हैया बांदरों को ददमाकन खिलाने लगे और खिलाते खिलाते कहने लगे अब तुम त्रेता युग की बात कर लो, जो तुम्हें मैंने वरदान दिया था कि द्वापर में भी मिलन होगा, मैं कुछ भेंट खिलाऊंगा, मेरा यही प्रसाद है, खाओ जल्दी से। बानर सेना में भगवान ने वरदान दिया था बंदरों को, इसलिए बंदरों को खिलाने लगे और जसोदा मैया भाग करके आई। सोई भगवान बंदरन से बोले कि अब तुम भाग जाओ। सोई बंदर सब भाग गए। जसोदा मैया आई, कान्हा को पकड़ लिया। लला कान्हा, अरे श्याम तूने ये क्या किया?
उधर मेरी मटकी में उबाल से दतमागल फैल गया, इधर तूने मटकी से मेरा दतमागल फैला दिया और तूने मेरे सासन के हाथ का ये मटका क्यों फोड़ दिया। तू भी जानता था कि मैं इसे कितने संभाल के रखती हूँ, तूने मेरा ये मटका क्यों फोड़ा। मैं आज तुझे क्षमा नहीं करूंगी कान्हा। मैया ने वही छड़ी को उठा लिया और जसोदा मैया को छड़ी से मार, जसोदा मैया छड़ी से मार देने लगी। मारती रही। सामने ओखली थी बीच आंगन में। जसोदा मैया ने बीच आंगन में बाई ओखली से धूप में कन्हैया को बांध दिया। लेकिन बांधने चली तो हैं लेकिन बन नहीं रही श्याम। जसोदा मैया बांध ओखली से लगी, 2 उंगल छोटी पड़ रही है। फिर मैया ने एक रस्सी जोड़ी, फिर बांधा, फिर 2 उंगल छोटी पड़ी, फिर तीसरी रस्सी, चौथी रस्सी गांठ लगा के जोड़ा, बांधा, रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ रही है। मैया पड़ोस में गई, एक सखी से बोली हमारे घर तो रस्सी भी खत्म हो गई, अपनी रस्सी 1 दो। जसोदा मैया वो पड़ोसन से लेके गांठ लगाई, कन्हैया को बांधा, रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ी है। भगवान बने नहीं। मैया जब परेशान हो गई, कन्हैया सोची ला अब बन जाए, बहुत परेशान हो गई। सो भगवान पहली रस्सी की गांठ में बन गई, पहली रस्सी की गांठ। अब भगवान ने सोचा जसोदा मैया तो चली गई अन्यकार से, लाओ हमें अब वरदान याद आया श्याम। भगवान घुटनों के बल हो गए, पीछे से ओखली खिसकने लगी और भगवान ने कन्हैया जैसे ही दरवाजे पर आए भक्तों, वहां 2 वृक्ष थे, यमला और अर्जुन के। बाई के बीच में से श्याम निकले तो वो ओखली उन दोनों वृक्षों में रुक गई, टकरा गई। बीच में से जब श्याम निकले, ये यमला अर्जुन के वृक्ष ये कौन है जानते हो? जिस श्राप बस वृक्ष हो गए थे, श्राप बस ये वृक्ष हो गए थे। ये नलकूबर मणिग्रीव के कुबेर के पुत्र थे। नलकूबर मणिग्रीव किसके पुत्र थे? कुबेर के पुत्र थे नलकूबर मणिग्रीव। ये क्यों वृक्ष हो गए थे ये भी बता। इन्होंने दारू पी और अपनी पत्नियों को दारू पिलाई और नंगे होकर के ये नशे में हो गए, सरोवर में स्नान करने लगे पत्नियों से। ये भी दोनों नंगे स्नान कर रहे हैं और अपनी पत्नियों को भी नंगे स्नान करा रहे हैं। और नंगे स्नान कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग नंगे स्नान करते हैं जल के अंदर, वो वरुण देवता का अपमान होता है, तो वरुण देव नाराज हो जाते हैं, क्योंकि जल के अंदर वरुण देवता का स्थान होता है। माताओं आपने देखा होगा, और आज भी अब तो कहीं सरोवर नहाने के लिए नहर बम्बों में कोई नहीं जाता। पहले के बच्चे अधिकांश बम्बों में, नहर में, इनमें नहाया करते थे, नदियों में। तब पहले की माताएं अपने बेटा के कमर में कंधनी बांध दिया करती थी। क्यों कंधनी बांध देती थी? इसलिए बांधती थी कहीं सरोवर में हमारा बालक नहाने जाएगा तो अगर कंधनी कमर में होगी तो नंगे नहीं माना जाएगा, तो वरुण देवता का अपमान नहीं होगा। यही कारण था माताओं, जो पहले माताएं अपने बेटे के कमर में कंधनी बांधती थी। तो इसलिए भक्तों, नलकूबर मणिग्रीव दोनों स्नान कर रहे सरोवर में, दोनों पत्नियां कर रही, उधर से नारद जी आ रहे बीड़ा को बजाते। कैसे आ रहे हैं? बीड़ा बजाते हुए। दोनों पत्नियां भाग दी और अपने अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये घमंडी दोनों खड़े रहे नलकूबर मणिग्रीव। नारद बाबा आए, श्राप दे दिया, तुम दोनों वृक्ष की भांति अगर नंगे खड़े हो तो नारद का श्राप है कि तुम वृक्ष ही हो जाओ। सोई दोनों नलकूबर मणिग्रीव पैरों में गिर गए। मुझे माफ कर दो, मुझ पे अपराध मिल गया, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। नारद बाबा बोले तो जाओ, अभी नहीं, अब तुम्हें वचन देता हूं। विष्णु भगवान
द्वापर युग में कृष्ण अवतार में आएंगे, बाबा नंद के यहाँ तुम जाकर के यमुना अर्जुन के वृक्ष बनोगे। जब वे ऊकली से बहाने जाएंगे, भगवान घुटनों के बल आएंगे, तब वो वृक्षों से तुम्हारा उद्धार होगा। इसलिए भक्तों ये श्राप क्यों मिला? इन्होंने दारू पी। इसलिए कभी दारू मदरा को हाथ नहीं लगाना चाहिए। एक बात आती है क्या?